साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश बयासी। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, जिनका नाम आप लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में एक बात कही गई है कि धर्म का ध्वज उठाकर चलने वाले व्यक्ति पर आक्षेप बहुत जल्दी लगते हैं। व्यक्ति सामान्य तौर पे तरक्की बर्दाश्त नहीं करता है और आपके साथ कहीं न कहीं विवाद का जुड़ाव हुआ। तो आचार्य श्री, सतना स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि अपना एक संक्षिप्त परिचय, आपका निवास और परिचय के बाद फिर आगे। मेरा नाम आदर्श कृष्ण शास्त्री है। ग्राम सहीजना के हम छोटे से ग्राम के रहने वाले हैं। जाति के हम ब्राह्मण हैं और सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार के नाम से हम दरबार लगाते हैं। हनुमान जी की कृपा है और जनताओं की हम सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये एक बात तो तय है कि जब भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है तो उसमें बाधाएं बहुत सी आती हैं। हाँ। और जो चीज़ें वर्तमान में आपके साथ चली, जिससे सोशल मीडिया हो, उसमें तमाम सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो वीडियो वायरल हुई है, जिस बच्ची के साथ में हुई है, जो बहन के साथ में, वो हमारी बहन है। क्योंकि हमारी तो देखिए करोड़ों भक्तों के साथ में फोटो रहती है, करोड़ों माता बहनाओं के साथ में फोटो रहती है। क्या उसको भी वायरल किए जाएंगे? क्योंकि बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, लोग केवल छोटी छोटी गलतियां ढूंढते हैं और जो उनका धर्म जो रहता है वो केवल धर्म को धंधा का विषय बना लेते हैं। जो छोटे छोटे वो रहते हैं, यानी जिसका धंधा नहीं चलता है, वो कोई ना कोई फोटो वायरल करके वो यानी परिवार में ही, और जैसे हो गया यानी बहन के रिश्ते में, भाई के रिश्ते में, वो केवल ब्लैकमेलिंग का वो करते हैं। बिल्कुल। आचार्य श्री, ये जानना चाहेंगे कि जो एक फोटो खास तौर से वायरल की गई है, उसके बारे में आपका क्या एक्शन होने वाला है? हमारा एक्शन यही होने वाला है कि जो फोटो वायरल हुई है वो हमारी बहन है और जो करने वाला है वो उन्हीं का यानी भाई ही है। क्यों? हाँ, क्योंकि फोटो खिंचा नहीं रहे थे हम, क्योंकि उसने ऐसा बोला कि महाराज जी ये आपकी बहन है। हमको मैहर में चुनरी ओढ़ाई गई थी और हम वो चुनरी ओढ़े हुए थे। हम तो देखिए एक किनारे बैठे हुए थे, तो वो बोला कि बहन जी, वो अपने बहन को ही बोला कि आप बैठ जाइए, और वो बहन जी अपने से ही यानी चुनरी ओढ़ ली। यानी उसका भाई बोला है, क्योंकि ऐसा हम सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हमारे साथ किया जाए। क्योंकि देखिए एक बहन भाई का रिश्ता है। अब जैसे हमको जैसे कोई बहन माता जी चुनरी पहनाती हैं और जैसे कोई माला पहनाता है, क्योंकि हमारी कथा दरबार चलते हैं, उसमें कोई माला पहनाया, कोई कुछ पहनाया, क्या उसमें भी गलत शब्द उठाया जाएगा? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज ये देखी जाए, मैंने भी उस फोटो को देखा है और चूंकि पत्रकारिता के नजरिए से देखा है। मैंने जब उस फोटो में गौर किया तो एक बात मुझे नजर आई कि जब आपकी बहन, जिसे आप बहन कह रहे हैं, उसने आपके कंधे में सर रखा, तो आपका हाथ उसको आलिंगन की तरह नहीं था, उसके हाथ में रखा हुआ था, उनके कंधे पे, जिससे स्पष्ट होता है कि ऐसी कोई भावना जरूर नहीं है। एक चीज मैं स्वयं मानता हूं उसको कि संत जो होता है वो निर्मल जल की तरह होता है। उसके मन में जब कपट नहीं होता है तो वो किसी भी चीज को अपना लेता है। जैसे कहा जाए कि अगर एक संत का भक्त कोढ़ रोग से ग्रसित है और वो भी यदि अपने गुरु, अपने धर्माचार्य, अपने आचार्य के पास जाता है तो उसे वो मतलब स्वीकार करते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि इसका क्या है क्या नहीं है। तो वो फोटो जिसे इतना बना दिया गया, अब उसको लेके आपका एक्शन क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाला? हमारा एक्शन एक ही है। हम तो बार बार बोलते हैं, जो फोटो वायरल की गई है वो हमारी बहन है और वो बहन ने सीधा बिल्कुल वीडियो बना करके वो बहन जी दी है कि जो व्यक्ति कर रही हैं, जो पत्रकार छाप रहे हैं, उनके ऊपर खिलाफ यानी पूरा ऑब्जेक्शन उठाया जाए। क्योंकि हमारा बहन और भाई का रिश्ता है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और उन्होंने पूरा सबूत के साथ में उन्होंने अपना वीडियो बना करके हमारे पास भेजा है, जो हमारे सेवादार हैं उनके पास भेजा है कि महाराज जी यानी ये हमारे भाई की यानी सब करतूते हैं, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास फोटो थी नहीं। ये यानी उसी से ही पूरी आगे की वार्तालाप किया जाए कि क्या क्या उसने किया, कौन सा उसकी मांग थी, और उसके पिताजी से पैसे भी मांगे जा रहे हैं। साथियों, इस पूरे विवाद पर आचार्य श्री की तरफ से हमें
कुछ वीडियो सौंपे गए हैं। उन वीडियो में ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि वो लड़की जो आचार्य श्री से भाई का रिश्ता मानती है, वो स्वीकार कर रही है कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बदनाम करने की साजिश है। इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन माना जा रहा है। जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया ये उनका अपना करीबी रिश्तेदार है। और इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। जय सिया राम। हम प्रतीक्षा शुक्ला बात कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर छोटू ने आरोप लगाया है वो सारे झूठे हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो जो फ़ोटो वो पब्लिक कर रहा है, उसने पहले खुद से बोला था कि आप तो भाई बहन जैसे मानते हो, हम महाराज जी को भाई मानते हैं, महाराज जी हमको बहन मानते हैं। और वो हमसे कहता था जब हम लोग वहाँ मैहर गए थे तो उसने कहा था कि तुम दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते हो, तो एक साइड बैठ जाओ, हम दूसरे साइड पे बैठ जाएंगे। हाँ, और वो सामने से बोलता भी जा रहा था कि जब भाई बहन मानते हो तो साथ में तो फ़ोटो खिंचा ही सकते हो। तो उसने हमारी फिर फ़ोटो खींचा। उसने कहा कि जब चुंडी डाल लो, जब भाई बहन मानते हो चुंडी भी डाल लो, हाथ मतलब हाथ रख लो ऊपर, भाई बहन मानते हो। तो उसने हमारी ये वाली फ़ोटो खींचा। फिर उसने जब रूम में फ़ोटो मतलब बोला था कि अब आप गुरु महाराज मान लो, तो फिर उसने हमारे मतलब हमसे पैर छुआए महाराज जी के। फिर उसने फ़ोटो खींचा। हो सकता है शायद उसने मतलब पहले से ही ये सारी वो कर रखा रहा हो कि मैं आगे ऐसा करूँगा, या मतलब फंसाने के लिए कुछ भी बोल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमारे पिताजी से 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। बार बार फ़ोन आ रहे हैं उनको कि 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इसके बारे में। जय सिया राम। वीडियो सुनने के बाद तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विवाद को बेवजह तूल दिया जा रहा है और कहीं न कहीं एक छवि जो आचार्य श्री की अपने बिंद क्षेत्र में व्याप्त है, उस छवि पे कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। एक बात और सत्य है कि जब भी व्यक्ति धर्म की ध्वजा उठाता है तो तमाम लोग उसके विरोधी चारों तरफ से उसका प्रयास करते हैं। अन्यथा एक सामान्य सी फोटो को बेवजह, क्योंकि जहाँ तक अभी जितनी मेरी आचार्य श्री से बात हुई, उन्हें खुद भी ये एहसास है कि जब व्यक्ति तरक्की की राह पे होता है तो उस समय इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए, उनका खुद का मानना है। तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति को किसी कार्य के गलत होने का पहले से आभास हो तो वो तो नहीं ही कर सकता है। दूसरी चीज, आचार्य श्री व्यक्ति जब एक आयु में पहुंचता है, हाँ, और हर व्यक्ति को पता है कि अगर मैं 20 साल 22 साल की उम्र क्रॉस कर ली है मुझे, तो आगे आने वाले समय में मुझे दाम्पत्य जीवन का भी निर्वाह करना है। तो इस संदर्भ में आपका क्या मानना है, आप कब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश? क्योंकि देखिए हम तो हनुमान जी की सेवक हैं, हम तो अभी ऐसा कुछ सोचे ही नहीं विवाह के बारे में, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है, हमारे हनुमान जी थे विरक्त। ठीक है, ना हम सोचे ना इस बारे में हम कोई चर्चा कर रहे हैं। और ये जो वीडियो जो वायरल किया गया है, ये बताइए जो पत्रकार महोदय यानी उनके पास जो पहुंचा है, क्या उन्होंने एक बार भी हमसे क्या पूछा कि महाराज जी ये सत्य है या गलत है? उससे पहले उनको छापना चाहिए, यानी उसके बाद हमसे पूछने के बाद। तो हम एक ही बात कहेंगे, जिसके पास भी ये फोटो वीडियो आई है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाए। और क्योंकि हमारे नाम से, धर्म के नाम से धंधा भी बहुत तेज हो रहा था। हमको बाहर से फोन आ रहे थे, किसी से 5100 किसी से 1100 लिया जा रहा था। तो हमने इसका विरोध किया, भक्तों को बोला कि आप इस अकाउंट में नहीं डालना पैसा, ऐसा ऐसा वो हुआ। तो वो लोग जो लोग मंगाते थे तो उन्होंने और बड़ी साजिश बिल्कुल कर दी है। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, और जो गलत करे, कोई हो, हम हो या कोई हो, उसके ऊपर अवश्य ऑब्जेक्शन उठाया जाए। और जो धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म धंधा का विषय नहीं है, लोग बना लेते हैं अपना करियर, उसको सोच लेते हैं, लेकिन जो धर्म है वो करियर नहीं है, वो तो केवल जनताओं की सेवा करने के लिए लगा रहता। नहीं कहते कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, और बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं, छुप छुप के कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। लोग सुनेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो गलत बोलते हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। ये थे आचार्य श्री, आपके बातों से साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश थी। इसमें सत्यता जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी अफवाह फैलाई है, उन पर इनके द्वारा एक्शन भी लिया जाएगा। और इस सारे मुद्दे पर उस बालिका की भी सफाई सतना स्टार के पास आ चुकी है, जिसे आपने देखा। इन सारे घटनाक्रम को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि आप
आपके मन में कोई भी ऐसा छल, कोई भी ऐसा वो नहीं था। हम प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन जितना घटनाक्रम हुआ है उन सबको देखने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी ये कह सकता है कि नहीं, जब व्यक्ति अपनी तरक्की की राह पे है तो वो ऐसी गलतियां नहीं कर सकता है। और जो लोग आपको व्यक्तिगत तौर से आपके जीवन को जानते हैं, खास तौर से भी वो मानने वाले नहीं हैं। खैर, विरोधी अपना काम कर रहे हैं। आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, आपने विरोधियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही, और इन सब चीज़ों पे हम सिर्फ जनता से एक ही अपील करेंगे कि व्यक्ति कोई भी हो, प्रायः हमको उस पे विश्वास करने से पहले बहुत सारी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और जब एक बार विश्वास कर लेना चाहिए तो फिर उसके प्रति अविश्वास नहीं करना चाहिए। सतना स्टार में जुड़ने के लिए महाराज जी हम आपसे कुछ और कहेंगे कि हमको हमारे फोन में गलत गलत मैसेज आ रहे हैं और हमको धमकी भी दी जा रही है। कोई ऐसा शख्स है जो कर रहा है और उनके बोला जा रहा है कि आप इनसे बात करो, आपका मैटर ये सुलझा देंगे, उसका हर चीज हमारे पास वो है। तो हम तो कहेंगे कि उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया जाए। जो हमको गलत गलत धमकी भी दी जाती है, मारने की धमकी, कहीं कुछ धमकी दी जाती है, तो उसके बारे में भी ऑब्जेक्शन उठाया जाए। जो सख्त दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। क्योंकि हम जो हमारे ऊपर जो विरोध हो रहे हैं, हम तो बढ़ ही रहे हैं, आगे नहीं कहते हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो जो हमारा कर्तव्य है, जो जनताओं की सेवा करना, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन नहीं कहते कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग सामने वाले के सुख से दुखी है, सुख से दुखी। केवल यही हमारे साथ हो रहा है। तो हम तो कहेंगे कि इसके बारे में अवश्य बिल्कुल ऑब्जेक्शन लिया जाए। और जो हमको कहते हैं, इस बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, जो कहते हैं कि पाखंडी बाबा हैं, हम सीधा चैलेंज देते हैं कि जिसको भी लगता हो कि पाखंडी बाबा हैं, तो हमारा चैलेंज स्वीकार करे और हमसे हमारा पर्चा बनवाए और सामने फेस टू फेस बात करे, शास्त्रार्थ करे हमसे। नहीं आचार्य जी, आपका आत्मविश्वास देखने के बाद हम ये मानने को सोचने पे विवश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं सत्यता होती है। क्योंकि सत्यता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारे ज़मीर में दम नहीं होता तो हम चीज़ों से डरते हैं, और जब हमारा ज़मीर मजबूत होता है तो हम सामने से चैलेंज करते हैं। आपकी बात पूरी तरह से आई। हमारे दर्शक इस बात का फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। आपके द्वारा उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, और लेना भी चाहिए, कोई भी हो, वो लेना ही पड़ेगा। पत्रकारिता का एक धर्म होता है कि घटनाक्रम कुछ भी हो, हमको आवेदक और आरोपी दोनों से उसकी राय लेना जरूरी है। जिन लोगों ने नहीं लिया वो आपके एक्शन का सामना करेंगे। आपने सतना स्टार के माध्यम से बात रखी, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी।